गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो सब जरा ना क्वेश्चन नंबर 16 पे आना। डायरेक्ट मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100. परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10 per kg. Reorder period is 4 to 8 weeks. Consumption of raw material varies from 100 kgs to 450 kgs per week. Average consumption being 275 kgs. Carrying cost of inventory is 20% per annum. Calculate reorder quantity. अच्छा, reorder quantity यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. चलो फॉर्मूला लिखो. 2AO डिवाइड बाय C. 2 इंटू. अच्छा, अब एक बात का याद रखना, ए का मतलब क्या था? एवरेज रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे ऊपर पढ़ो, ये जो 5000 यूनिट्स दे रखे हैं ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो फिनिश्ड गुड्स की रिक्वायरमेंट है. मुझे चाहिए रॉ मटेरियल की. नीचे पढ़ो, द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 kg टू 450 kg. बताओ ये 100 kg क्या होगा? मिनिमम कंजम्पशन. और 450 क्या होगा? मैक्सिमम कंजम्पशन. और एवरेज आपको दे रखा है 275. याद करो, मैंने कल बताया था आपको कि यहां पर हमेशा कौन सी कंजम्पशन ली जाएगी? एवरेज ही ली जाएगी. तो 275 kg ये पर वीक है, मुझे एनुअल चाहिए. मल्टीप्लाई बाय 52 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 20%. 20% किसका? परचेज कॉस्ट का. और परचेज कॉस्ट है आपकी 10 रुपीज. चलो सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 275 इंटू 52 इंटू 100 डिवाइड बाय 2. 1196 kgs. ठीक है. सेकेंड पार्ट, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला. मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 450 kg. मैक्सिमम पीरियड बताओ. रीऑर्डर पीरियड इज 4 to 8 वीक्स. तो मैक्सिमम पीरियड 8 वीक्स हो गया, 3600 kgs. थर्ड, मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला. रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. रीऑर्डर लेवल है 3600, रीऑर्डर क्वांटिटी 1196 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 100 kg, मिनिमम पीरियड 4 वीक्स. 4396 kgs. डी मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन. नॉर्मल कंजम्पशन मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड. रीऑर्डर लेवल है आपका 3600 माइनस एवरेज कंजम्पशन बताओ 275. एवरेज पीरियड 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 6. 1950 kgs. और लास्ट है एवरेज स्टॉक लेवल. एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालोगे? मिनिमम लेवल 1950 प्लस मैक्सिमम लेवल 4396 डिवाइड बाय 2. तो 1950 प्लस 4396 डिवाइड बाय 2. 1950 प्लस 4396 डिवाइड बाय 2. 2295.5. ठीक है, ये आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ गया. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सब आओ क्वेश्चन नंबर 17. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं.
क्वेश्चन नंबर 17. About 50 items are required every day for a machine. A fixed cost of 50 per order is incurred for placing an order. Carrying cost is 0.02 per day. Lead period is 32 days. Compute economic order quantity. चलो EOQ निकालो. 2AO डिवाइड बाय C 2 into. मुझे बताओगे ए का मतलब क्या होता है? एनुअल रिक्वायरमेंट. और अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना तो उसने लिखा हुआ है अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे. मतलब ये 50 आइटम्स आपको डेली रिक्वायरमेंट दे रखी है, रोज की 50 आइटम्स. तो साल में आपके 365 डेज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर ऑर्डर. कैरिंग कॉस्ट है 0.02 पर डे, तो पूरे साल की इंटू 365. चलो सॉल्व करो. 2 इंटू 50 इंटू 365 इंटू 50 डिवाइड बाय 7.3. 500 आइटम्स. ये आपका EOQ. सेकेंड, रीऑर्डर लेवल. मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मुझे बताओगे रोज की हम कितनी आइटम्स कंज्यूम करते हैं? 50. मैक्सिमम कंजम्पशन 50 आइटम्स और पीरियड कितना दे रखा है? 32 डेज. तो रीऑर्डर लेवल 1600 आइटम्स. लो, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था. चलो एक और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 देखो. A firm is using an EOQ system of inventory replenishment for one of its purchased items, which has a known annual demand of 48,000 units with a near uniform rate of consumption. Cost of placing an order is 250. Cost of the item is 5 rupees per unit. Firm uses an inventory carrying rate of 30%. Find optimum order quantity. ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. 2AO डिवाइड बाय C 2 इंटू A 48,000 यूनिट्स. O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 250. C यानी कैरिंग कॉस्ट 30%. 30% किसका? परचेज कॉस्ट का. और परचेज कॉस्ट है 5 रुपीज. तो 2 इंटू 48,000 इंटू 250 डिवाइड बाय 1.5 4,000 यूनिट्स. ये आपका EOQ आ गया. चलो इसी में देखो सेकंड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला A डिवाइड बाय EOQ. A है 48,000, EOQ 4,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12. फिर थर्ड पार्ट रेलेवेंट कॉस्ट. अच्छा, कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होती हैं? ऑर्डरिंग और कैरिंग. ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला A डिवाइड बाय EOQ इंटू O. A है आपका 48,000, EOQ 4,000, O 250. 3,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 3,000. कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू EOQ इंटू C, हाफ इंटू EOQ 4,000, C 1.5 3,000. तो रेलेवेंट कॉस्ट आ गई हमारी 6,000. ठीक है. फिर सेकंड पार्ट, इफ द लेड टाइम is 10 days and year is taken as 300 days, find the reorder level. चलो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मेरी बात सुन लेना पहले, थोड़ी सी मेरी बात सुन लो पहले. मुझे ना पहले एक बार बताओ, पीरियड आपको कितना दे रखा है? इफ द लेड टाइम इज 10 days, लेड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड 10 days का है. 10 days. अच्छा मुझे एक बात बताओगे, पीरियड डेज में है ना,
तो आपको जो कंजम्पशन चाहिए होगा ना वो भी पर डे चाहिए होगा आपको। अब मुझे बताओ पूरे साल में हम कंजम्पशन कितना करते हैं? 48,000 यूनिट्स का, और पूरे साल में डेज कितने हैं? 300। तो 48,000 डिवाइड बाय 300, 160 यूनिट्स पर डे आता है इंटू 10, 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। चलो फिर ई पार्ट है, इफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस द फर्म विशेस टू प्लेस ऑर्डर वंस इन एवरी 3 months, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द फर्म शैल इंकर ऑन दिस पॉलिसी। पता है कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी सोच रही है कि क्यों ना हम एक ऑर्डर प्लेस करें आफ्टर एवरी 3 months। तो मुझे बताओ 3 months में एक ऑर्डर, तो पूरे साल में 12 months हो गए, तो 12 months में 4 ऑर्डर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरे साल में हमें रिक्वायरमेंट 48,000 यूनिट्स की है, डिवाइड बाय पूरे साल में ऑर्डर्स 4, इसका मतलब हर ऑर्डर का साइज 12,000 यूनिट्स होगा। उसने कहा है हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द फर्म शैल इंकर ऑन दिस पॉलिसी। एक काम करो सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास प्रेजेंट ऑर्डर साइज के केस में कॉस्ट है, अभी निकाली ना, प्रेजेंट ऑर्डर साइज के केस में प्रेजेंट ऑर्डर साइज कितना था? 4,000 यूनिट्स का। मेरे पास कॉस्ट है 6,000। एक काम करो, बस प्रपोज्ड ऑर्डर साइज की कॉस्ट निकाल लो। बताओ प्रपोज्ड ऑर्डर साइज क्या रखने को कह रहे हैं हम? 12,000 यूनिट्स। अच्छा परचेज कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इररेलेवेंट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। ए 48,000, ईओक्यू 12,000, ओ कितना है देखो 250, तो 1,000 रुपीज तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के आ गए। कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी, हाफ इंटू ईओक्यू कितना आएगा 12,000, सी 1.5 तो 9,000, तो हमारी कॉस्ट आ गई इस केस में 10,000। आपको निकालना था कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट फर्म इंकर करेगी। अच्छा 10,000 इंकर करेगी, अगर ईओक्यू फॉलो करा होता तो 6,000 इंकर कर दी, तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करेगी? 4,000 रुपीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट फर्म क्या करेगी? इंकर। सिंपल से क्वेश्चन से आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 20 देखो चलो। रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स इज 5,000 kgs, maximum level is 8,000 kgs, minimum usage is 50 kilograms per hour, minimum reorder period is 4 days, daily working hours in the factory is 8 hours, calculate reorder level of material x। क्या निकालना है आपको? रीऑर्डर लेवल। अच्छा वैसे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना ऊपर आपको मैक्सिमम लेवल 8,000 किलोग्राम्स दे रखा है, और मैक्सिमम लेवल का अगर फॉर्मूला याद करोगे ना तो मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में भी रीऑर्डर लेवल आता है, तो हम मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले से रीऑर्डर लेवल निकालेंगे। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चलो सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम लेवल 8,000 kg, रीऑर्डर लेवल निकालना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 5,000 kg माइनस, अब ये देखना जरा, ये देखना ध्यान से, मिनिमम कंजम्पशन। आपको मिनिमम कंजम्पशन दे रखा है 50 किलोग्राम्स पर आवर, ध्यान देना,
और मिनिमम पीरियड दे रखा है 4 डेज। यहां पर देखो पीरियड कितना दे रखा है 4 डेज। अब जब बताओ पीरियड डेज में है तो कंजम्पशन कौन सा लोगे, पर आवर थोड़ी ना लोगे, कंजम्पशन पर डे लोगे। तो एक आवर में कंजम्पशन 50 और पढ़ना एक दिन में कितने आवर्स हैं 8 आवर्स, यानी रोज का कंजम्पशन 400 यूनिट्स का होगा। बस सॉल्व करो। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू 4600 kgs, ये आपका रीऑर्डर लेवल। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। मेसर्स फ्यूजीटेक इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉनिटर्स फॉर पीसीज। आपको डिटेल्स दे रखी हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मॉनिटर्स, नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, लेड टाइम, कंप्यूट, ईओक्यू। चलो पहला पार्ट तो करो। ईओक्यू 2AO डिवाइड बाय सी 2 इंटू, अपने आप बताओ ए में कौन सा कंजम्पशन लोगे, नॉर्मल लोगे, मिनिमम लोगे या मैक्सिमम लोगे। हमेशा नॉर्मल लेना, एवरेज 425 मॉनिटर्स पर वीक, तो पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 52 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेज कॉस्ट 3500। चलो सॉल्व करते हैं। टू 51 मॉनिटर्स, 251 मॉनिटर्स। अच्छा फिर सेकंड उसने कहा है इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 5500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। आपका जो सप्लायर है वो कह रहा है कि ऑर्डर का साइज 251 मॉनिटर्स नहीं होना चाहिए, 5500 मॉनिटर्स होना चाहिए। अगर 5500 मॉनिटर्स का आप ऑर्डर साइज रखते हो तो हम आपको 5% का क्या देंगे, डिस्काउंट। चलो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ। दो ऑर्डर साइज हैं, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। अच्छा प्रेजेंट ऑर्डर साइज है 251 मॉनिटर्स का और प्रपोज्ड है 5500 मॉनिटर्स का। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी आती है, परचेज कॉस्ट। ध्यान से जरा मुझे बताओ ऑर्डर का साइज, ऑर्डर का साइज 251 रखो या 5500 रखो, पूरे साल में तो इतने ही मॉनिटर्स खरीदने हैं ना। 425 इंटू 52 22,100 मॉनिटर्स, और एक मॉनिटर है 3500 रुपीज का। यहां पर भी 22,100 मॉनिटर्स इंटू 3500 रुपए पे कितने परसेंट का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, 3325 का मॉनिटर। चलो मल्टीप्लाई करो तो 7,73,50,000, 7,45,87,500। सेकेंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलो यूज करो फॉर्मूला सीधे। ए 22,100 डिवाइड बाई ईओक्यू 251 इंटू ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी थी 1000, तो 22,100 डिवाइड बाई 251 इंटू 1000, 88048। और यहां पर भी करो 22,100 डिवाइड बाई 5500 इंटू 1000, 4018। चलो थर्ड कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला हाफ इंटू ईओक्यू 251 इंटू 3500 का 20% था कैरिंग कॉस्ट 700, 87,850। और इस केस में हाफ इंटू 5500 इंटू
3325 का 20% होगा अब 665। 18,28,750 टोटल कर देते हैं। तो 7,75,25,898 और इस केस में आ जाएगी आपकी 74, 58, 7500 प्लस 4018 प्लस 182, 8750। तो 764,20268 कौन से केस में कम आ रही है? प्रपोज्ड केस में हमारी टोटल कॉस्ट कम आ रही है। तो एडवाइस लिखना, ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड सिंस टोटल कॉस्ट इज लेस इन दिस केस। अब बताओ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था? रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन बताओ मेरे को, 710 मॉनिटर्स, मैक्सिमम पीरियड 5, 3550 यूनिट्स। फिर थर्ड मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। करो सॉल्व। रीऑर्डर लेवल है 3550, अपने आप बताना, बताया था मैंने, प्लस वैसे बताओ, वैसे रीऑर्डर क्वांटिटी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही आता है, लेकिन मुझे इस केस में बताना। बताओ रीऑर्डर क्वांटिटी 251 लोगे या 5500 लोगे? आपने खुद ही तो कहा था ऑफर गिवन बाय द सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड, यानी 5500 रखोगे रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन बताओ 49 मॉनिटर्स इनटू मिनिमम पीरियड बताओ 3 वीक्स, 8903 मॉनिटर्स। बस ये आपका बताओ क्या आ गया? मैक्सिमम लेवल। चलो बस एक क्वेश्चन पे आओ जरा सब। क्वेश्चन नंबर 23, सिंपल सा है, देखना। प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी, इट यूजेस एनुअली 60,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 10 पर यूनिट। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट, रीऑर्डर पीरियड, सेफ्टी स्टॉक। याद रखना सेफ्टी स्टॉक मतलब मिनिमम लेवल होता है। सेफ्टी स्टॉक इज योर मिनिमम लेवल। कैलकुलेट ईओक्यू। चलो पहला पार्ट करो, सिंपल सा है। ईओक्यू 2AO डिवाइड बाय सी, 2 इंटू ए कितना है 60,000 यूनिट्स, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट 800, कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ परचेज कॉस्ट 10, 2 इंटू 60,000 इंटू 800 डिवाइड बाय 1.5 अंडर रूट 8,000 यूनिट्स ईओक्यू। सेकेंड पार्ट रीऑर्डर लेवल। अब सुनना, मिनिमम लेवल दे रखा है तो मिनिमम लेवल के फॉर्मूले से रीऑर्डर लेवल निकालना। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल दे रखा है 600 यूनिट्स का, इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस, मुझे इतने आप बताओ, रीऑर्डर पीरियड कितना दे रखा है 10 डेज। अच्छा एक बताओगे नॉर्मल कंजम्पशन कौन सा निकालोगे? पर डे। अब बताओ पूरे साल में आप कंज्यूम करते हो 60,000 यूनिट्स और पूरे साल में 300 डेज हैं, तो 200 यूनिट्स पर डे। तो रीऑर्डर लेवल सॉल्व करोगे तो 2600 आ जाएगा। फिर थर्ड मैक्सिमम लेवल,
रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल है 2600, रीऑर्डर क्वांटिटी है 8000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन उतना ही लेना पड़ेगा आपको। नॉर्मल कंजम्पशन जितना है उतना ही ले लो क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन अलग से नहीं दे रखा है, इनटू मिनिमम पीरियड वो भी उतना ही लेना पड़ेगा 10 डेज। तो मैक्सिमम लेवल 8000 यूनिट्स ही आ जाएगा। और फोर्थ आता है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल, मिनिमम कितना है 600 यूनिट सेफ्टी स्टॉक, प्लस मैक्सिमम लेवल 8000 डिवाइड बाय 2 4300 यूनिट्स। ये आपका बताओ क्या आ गया? एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, चलो बस लास्ट क्वेश्चन पे आओ अपने। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। रीऑर्डर लेवल दे रखा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है, मिनिमम लेवल दे रखा है, मैक्सिमम लेवल दे रखा है, एवरेज लेड टाइम 6 डेज दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लेड टाइम एंड मैक्सिमम लेड टाइम 4 डेज दे रखा है। कैलकुलेट मिनिमम कंजम्पशन पर डे। मेरी बात सुनना, मुझे एक बात का जवाब दो, कौन से फॉर्मूले में मिनिमम कंजम्पशन आता है? मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले में मिनिमम कंजम्पशन आता है। तो लिखो जरा, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम लेवल है 1,90,000 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल है 1,60,000 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी है 90,000 यूनिट्स, माइनस मिनिमम कंजम्पशन निकालना है इनटू मिनिमम पीरियड। नीचे नोटिस करना, उसने कहा है एवरेज लेड टाइम, मतलब एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 डेज है और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस है 4 डेज का। एक काम करो, एक वर्किंग नोट बनाओ, मुझे बताओ एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड निकालने का? मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड, बताओ, डिवाइड बाय 2। अच्छा, उसने कहा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस 4 डेज है। तो मुझे एक बताओ, अगर मैं मिनिमम पीरियड को x मान लेता हूं, मिनिमम पीरियड को x मान लेता हूं, तो मैक्सिमम पीरियड 4 दिन ज्यादा ही होगा ना, x प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज कितना है 6। सॉल्व करो, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 8, x 4 आ गया। तो x क्या था? मिनिमम पीरियड 4 आ गया। लो सॉल्व करो, अब क्या आता है? सॉल्व करोगे तो मिनिमम कंजम्पशन आपका 15,000 यूनिट्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन का हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मुझे बताओ सेकंड पार्ट क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन। अब बताओ कौन से फॉर्मूले में मैक्सिमम कंजम्पशन आता है? रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल कितना है? 1,60,000 इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन, ये तो आपको निकालना है, इनटू ये बताना मैक्सिमम पीरियड कितना होगा। जब मिनिमम पीरियड 4 है तो मैक्सिमम पीरियड 4 प्लस 4 8 होगा, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 20,000 यूनिट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे इस चैप्टर के। मैं आपको ना अगली 2 क्लासों में, कल और परसों, कुछ और क्वेश्चंस अभी डायरेक्ट मटेरियल के और करवाऊंगा, ठीक है। चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।